बेटा हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती नहीं, जिनको हम ज़रूरतों का नाम देते हैं वो कोई और चीज़ होती है। ये सवाल आप कई बार पूछ चुके हैं और शायद मैं बता भी चुका हूँ कई बार। कितनी ज़रूरतें हैं तुम्हारी? कितना खर्च करते हो महीने में? बताओ अपनी ज़रूरतें, कितना खर्च करते हो? मुझे पता है तुम क्या जानना चाहते हो। एक्सपीरियंस। जो लिस्ट फिगर आएगा यहाँ पर वो होगा 3000 का। जो हाईएस्ट फिगर आएगा, जो बिल्कुल अय्यास, वो आएगा 8-10 हज़ार का। इतना ही आएगा ना। किसी महीने बहुत ज़्यादा कर दो वो अलग बात है, नहीं इतना ही आएगा। तो औसतन यहाँ पर जो ग्रुप बैठा है, अगर उससे पूछा जाए तो महीने का 5-1 हज़ार खर्चा करता होगा, इससे ज़्यादा नहीं करता होगा। तो 4th ईयर के मई महीने तक इतना ही खर्चा करते रहोगे या इससे थोड़ा बहुत बढ़ा दोगे? चलो 6 कर दो, ठीक है ना, फिर तो इतना ही रहेगा ना। लेकिन जब तुम पास आउट होगे, नौकरी ज्वाइन करोगे मई के बाद जून में, फिर कहोगे तुम क्या नौकरी मिली है, सिर्फ 16,000 मिलता है, बेकारी समझा है क्या? ज़रूरतें पूरी नहीं होती। और मैं समझना चाहता हूँ ये कौन सी ज़रूरतें हैं जो 1 महीने में 3 गुना बढ़ गई। ज़रूरतें बढ़ी हैं या लालच, या 3 गुना खाने लगे हो, या 3 गुना टूथप्रेस करने लगे हो, या एक के ऊपर 3 पैंट पहनने लगे हो? तो फिर ये कौन सी ज़रूरतें हैं जो 1 महीने में 3 गुना पड़ने लगी? बेटा ज़रूरतें तो हमारी बहुत छोटी होती हैं। हम पैसा ज़रूरत के लिए नहीं कमाते हैं, हम पैसा कमाते हैं सामाजिक। समझ रहे हो ना? समझ गए? कैसे बताएंगे घर पर कि 8,000 कमाते हैं? भले 8,000 में मस्त हैं। जवान लोगों को क्या करोगे पैसे का? फिर घर से फ़ोन आता है, अरे कलुआ 23 साल का हो गया, अभी तक तूने फ्लैट नहीं बुक कराया। अभी वो मालिक 2 दिन पहले इतने छोटे से कमरे में 3 लोगों के साथ रहता था, अब मालिक को फ्लैट बुक कराना है। और क्या रहा है, बड़ी ज़रूरत है, अभी तक मैंने फ़्लैट नहीं बुक कराया। ज़रूरत है वाकई। फिर इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुम अपने आप को खूब बेचते हो। दुनिया तुम्हारा खूब शोषण करती है, बता बता के कि देखो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। एक फ़िल्म आई थी सिंघम, उसमें जो था तो था, उसमें एक डायलॉग बड़ा बढ़िया था, मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरी ज़मीर में दम है। तो समझ रहे हो ना, जिसकी जितनी ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ेंगी वो उतना बिकेगा, बिल्कुल बिकाऊ हो जाएगा, ख़रीदा जा रहा है हर समय। ये जो इतने लोग होते हैं, ये जो घूस वूस खा रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को खूब बेच रखा है, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट कर रहे हो, चाहे बिजनेसमैन हो, ये जो घूस वूस खा रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो सब अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, ये इसलिए कर रहे हैं कि उस पैसे से अपने ख्वाब पूरे किए जाएंगे। मैं सड़क पर चलता हूँ तो एक बड़ा सा गड्ढा आता है, मैं कहूँगा ये देखो ये MBBS है। समझ रहे हो ना, ये जो सड़क का पैसा है उससे अपनी बेटी का MBBS कराया किसी ने। फिर आगे चलता हूँ तो उन्हीं गड्ढों की वजह से कोई बाइक वाला गिरा पड़ा मिलता है, मैं कहूँगा ये देखो ये M.Tech है। ये जो सड़क पे मौत हो रही है वो इसलिए हो रही है कि किसी ने अपने ख्वाब पूरे किए हैं।
हुँ? तुम लोगों की बीटेक वगैरह तो बहुत सस्ती में हो रही है, 10-10, 12-12, 15-15 लाख लगते हैं, जो ख्वाब पूरे करने के लिए साउथ वगैरह भेजते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और कहाँ क्या जा रहा है? कि घूस इसलिए उठाए कि ज़रूरत थी वाकई। घर पर बीवी को इतने गहने पहना रखे हैं, ये तुम्हें ज़रूरत कहलाती है? खाती है वो, क्या करती है? उनसे पूछो कि क्यों करता है भाई ये सब। और मेरे पास तो ऐसे ही सवाल आते रहते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों करता है भाई ये सब, तो कहेगा यार बड़ी ज़रूरत है। ये ज़रूरत है कि लालच है कि बेईमानी है? बाज़ार में एक शर्ट मिलती है, वो 5,000 की भी मिलती है, और एक शर्ट 500 की भी मिलती है। और 500 वाली कई बार 5,000 वाली से बेहतर होती है। अब तुम्हें देखना कि इनको तुम ज़रूरत कहते हो। और कहीं घूम रहे हैं यार, कम से कम लाख रुपए तो तनख्वाह होनी चाहिए ना। नहीं, हम शर्ट भी कैसे खरीदेंगे? उनसे पूछो ये भाई लाख रुपए में कौन सी वाली शर्ट है, तो वो बताएंगे। वो लाख रुपए में वो 5,000 वाली शर्ट बता देंगे। तो बेटा ज़रूरत तो पूरी हो जाती है। तुम्हारे सामने जो पहन कर बैठा हूँ ये कितने का है? चाहूँ तो मैं 10,000 का भी पहन सकता हूँ। तो इन चक्करों में मत पड़ो, ध्यान से देखो कि तुम्हें कितना चाहिए। और क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितना भी कमाओगे ना बेटा वो मुफ्त नहीं कमाओगे। जो भी तुम्हें पैसा देगा वो तुम्हें खून चूस कर पैसा देगा। और अगर ज़्यादा कमाने की सोचो तो ये याद रखो हमेशा कि जो भी पैसा तुम्हें बिजनेसमैन व्यापारी देगा वो तुम्हें फ्री नहीं दे देगा। अगर देगा 20,000 तो वो 1 लाख अर्जित भी करेगा तुमसे। और अगर इतना खटने के लिए तैयार हो, इतना जान गंवाने के लिए तैयार हो, तो फिर करो। और कोई तरीका नहीं होता तुम्हारा शोषण करने का, बस लालच दिखा दिया जाए। ये MBA वाले होते हैं, ये क्या करते हैं? अब इस गर्मी में कड़ी धूप में बाइक लेकर दिल्ली में इधर उधर फिर रहे होंगे। हाँ, इनको ये बता दिया गया है कि इतना क्रेडिट कार्ड बेचोगे तो आपका इतना इंसेंटिव मिल जाएगा। अब ये बेचारे घूम रहे हैं तुम्हारी जैसे शक्ल के। एक दिन मैंने पकड़ा उनको, मैंने बोला उनसे कि भाई तू अपने शहर क्यों नहीं लौट जाता? तो बोला देखिए पैसा तो जमा करना होता है ना। तो मैंने कहा कितनी ज़रूरतें हैं तुम्हारी और क्यों जमा करना होता है? तो थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर उसने तर्क निकाला कि अभी ज़रूरतें नहीं हैं और शायद मैं बुढ़ापे में बीमार हो गया तो मैंने कहा तेरी वाजिब बात है कि बुढ़ापे में बीमार हो गया तो तू बीमार होने के लिए तो ये सब कर रहा है, बीमार तो होता नहीं। पर तू पूरा पक्का आयोजन कर रहा है कि कैंसर हो। यहाँ की जलवायु सड़ी, यहाँ का पानी गंदा, यहाँ की हवा गंदी, और तू इस बाइक में धूप में बैठ धूप में पैसा इकट्ठा कर रहा है ताकि बुढ़ापे में बीमार हो तो इलाज करा सके। तुझे कैंसर होता नहीं, तू कैंसर पैदा कर रहा है। भाई तू अपने शहर चला जा, वहाँ छोटा मोटा धंधा शुरू कर दे। यहाँ से कम पैसा कमाएगा पर यहाँ से खर्चा भी तो कम होंगे ना, और कम से कम चैन की ज़िंदगी तो जिएगा। फिर उसने बोला नाक कट जाएगी। बिल्कुल ही सब कहेंगे कि निठल्ला ही निकला, MBA करा और वापस आ गया बधाइयाँ।
यहाँ बधाइयों से कौन है, कोई है क्या? MBA करा दिल्ली से और वापस आ गया बधाइयों। मैंने कहा तुझे नाक की फिक्र है या ज़िंदगी की? फिर सर झुका लिया। दूसरे मन पर इतने हावी रहते हैं ना कि ज़िंदगी जाए तो जाए पर नाक नहीं कटनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ बच्चा पैदा हो उसकी नाक उसी दिन काट दो, ना रहे बास ना बजी बास की। इस नाक के चक्कर में इंसान अपना बड़ा बेड़ा गर्क करवाता है। ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कल्पनाओं में मत जियो। तुम तो फिर भी कैंपस के 4 दीवारियों पर सुरक्षित अनुभव कर रहे होंगे, हैं? ज़रा देखा करो, तुम्हारे इधर आने में मुझे 9:30 क्यों बज गए? सब हमारे जैसे लड़कों ने जाम लगा रखा होता है रोडों में, और वहाँ से आता हूँ मैं नोएडा से, और सब इधर उधर से आए हुए हैं बड़ा आदमी बनने। गुड़गांव में नौकरी करता है लड़का, और करता क्या ये भी तो आकर के देख लो। मरने के लिए भेज दिया, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे जीता है, ये भी तो आकर के एक बार देख लो। पर तुम बड़े खुश हो जाते हो कि 15-20 हज़ार कमाता है गुड़गांव में, और गुड़गांव में रहने का खर्चा भी तो देख लो। रहने में वो 10 हज़ार दे देता है, उसके पास में बचता क्या है? पर पिताजी को पता है फ़ायदे बहुत हैं। सुखलाइन आ तो रहे अपनी बेटी का रिश्ता कराने को। मिश्रा जी का आलोक गुड़गांव में नौकरी कर रहे थे, और सुखलाइन की बेटी आगाह जा रही है। बड़ा आनंद आएगा गुड़गांव में रहेंगे, खूब चिकनी चिकनी सड़कें। लेटोगी क्या उस सड़क पे? चाटोगी क्या करोगी? सड़ते हैं लोग उस सड़क पे दिन रात। कल सरिस्का से लौट रहा था, रात में 4 घंटे का रास्ता है, और रात के 2:30 बज गए नोएडा पहुंचने में। और रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक जाम लगा हुआ है। बड़े बड़े ट्रक और कारें, और उनके बीच में बाइक वाले अब खुशबू ले रहे हैं, और ट्रक का एग्जॉस्ट, और वो बाइक वाला खड़ा है, और वो मारता है, वो लेता वो। भाई ज़रूरत पूरी कर रहा है। उसको उसके बॉस ने रात को 11 बजे छोड़ा। हाँ, लालच दे दिया है कि ये जो तू रात के रुका है इसका तुझे इंसेंटिव मिल जाएगा। तो वो बेचारा 250 रुपये के चक्कर में खून जला रहा है, धुआं पी रहा है। और कस्बे में पिताजी चौड़ा रहे हैं। ये सारा खेल तुम्हें समझना हो ना। ये मैट्रिमोनियल्स निकलते हैं, कल संडे कल निकलेंगे, अखबारों में देखना पढ़ना तुम लोगों को किस तरीके से बेचा जाता है, तुम लोगों को विज्ञापन कैसे उतारा जाता है। देखना, एक दिन मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है वर्किंग इन गुड़गांव है, और डैड दिस करके ये वो करके, फिर लिखा लैंग्वेज नॉन C++ जावा। वो बीबी से जामा में बात करेगा। और बिकते हैं ऐसे। और लड़कियों के कैसे उतारे जाते हैं, देखना उनको कैसे बेचा जाता है। गोरी छगड़ी सुंदर सुगर, और बिल्कुल ये विज्ञापन तुम्हारे पिताजी ने छपवाए हैं, देख लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पढ़ो उनको। और इस काम को पूरा करने के लिए पिताजी दहेज जोड़ रहे हैं 20 साल से।
वो कह रहे हैं कि बड़ी ज़रूरत है पैसों की। ये जो शादियाँ हो रही हैं, तुम देखो ये जो इतना पैसा खर्चा हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये सब ईमान की कमाई है? हैं? ये सब कैसे जोड़ रहा है? ज़रूरतों के नाम से भ्रष्टाचार। मैं उनसे पूछता हूँ, कई बार मैंने कहा भाई तू बिना घूस के काम नहीं कर सकता क्या? तो कह रहा देखो रोटी पानी भी तो चलाना होता है। वो रोटी पानी क्या है? बटर रोटी। ध्यान से देखो, तुम जो ये पैसा खर्चा कर रहे हो, ये खर्चा करना ज़रूरी है भी कि नहीं? ज़िंदगी में से 3 खर्च निकाल दो, तुम्हारी ज़िंदगी बिना पैसे के आराम से कटेगी। पहला आलीशान मकान, और दूसरा बच्चों की पढ़ाई के लिए खूब सारा इकट्ठा करना, और तीसरा बुढ़ापे की बीमारी के लिए पैसा जमा करना। ये 3 भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो, तुम्हारी ज़िंदगी मुक्त जियोगे बिल्कुल। जितना मिलेगा बहुत मिलेगा, आराम से खर्चा पानी चलेगा और बच भी जाएगा और उधार भी दे दोगे। मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैं पूरी कंपनी में सबसे कम तनख्वाह लेता हूँ, और जितना लेता हूँ वो भी बच जाती है, और राजा की तरह जीता हूँ फिर भी बच जाती है। और वो घनघोर कमाते हैं फिर भी भिखारी जैसे रहते हैं। कई बार तो मैं उनको उधार दे देता हूँ, जाओ खा पी लेना। अब वो कंपनी के इंचार्ज हैं, 60,000 लेते हैं, फिर भी मैं जेब से 50 का निकालता हूँ, ले चाय पी लेना। घर में हाथी पाल रखा है, उसको दिला दिया क्रेडिट कार्ड, अब वो हर महीने 5 लाख की शॉपिंग करती है, और ये जॉब चेंज कर रहे हैं एक के बाद एक। और वो मानती नहीं, वो कहती ना मलेशिया 3rd क्लास है, स्विट्ज़रलैंड कर दी ना तुमने यूपी वाली बात। मार्स में हाथी उतरेगा। और ये घूम रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत है, राइज नहीं मिल रहा है। अरे महीने का तू 20 लाख कमाता है फिर भी कम पड़ता है यार। 8 लाख तो इस मकान की EMI चली जाती है, और वो मकान नहीं, वो बुर्ज खलीफा है जो इसे कम पड़ता है। फिर बोला क्या प्रॉब्लम है यार तेरी? यार मकान में 2 ही स्विमिंग पूल हैं यार, एक टेरेस भी तो होना चाहिए। क्या करेगा उस पर? हाथी अंदर जाएगा, वो सारा पानी बाहर आ जाएगा। और वो सही में ऐसे हो ही जा रही है, गाड़ी में समाती नहीं, उसके लिए नई गाड़ी खरीदनी पड़ रही है। ये सब तुम उपद्रव करो, फिर कहोगे ज़रूरत पूरे करने के लिए अपने आप को बेचना पड़ रहा है। तो ये ज़रूरतें हैं।